हरे कृष्णा भारतवर्ष, हाउ आर यू ऑल? होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ लेक। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा कि झीलें आखिरकार क्या होती है। सो इसी सेशन हम जानने वाले हैं कि झीलों का निर्माण किस तरह होता है, झीलों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो सारा कुछ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार झीलें होती क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो आइए समझते हैं। झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जो जल से भरे रहते हैं और स्थल के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं। हालांकि कुछ झीलें स्थल के बाहरी भागों में भी पाई जाती है, लेकिन ये अस्थायी स्थलाकृति है। झीलें बनती है, विकसित भी होती है और धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि बहुत सारी प्राचीन झीलें ऐसी हैं जो वर्तमान में दलदल में परिवर्तित हो गई है। तो उसी तरह कुछ ऐसी भी झीलें होती है तथा उत्थान होने पर समय भी स्थल के बराबर भी हो जाती है। कई बार ये कभी कभी नदी मार्ग के मध्य उत्पन्न होती है, कभी कभी नदियों का उद्गम स्रोत होती है। तो आपको पता होना चाहिए, नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप समझ सकते हो, नील नदी है ना। तो ये कभी कभी नदियों से उद्गम भी मानी जाती है, तो कभी नदियों का मुहाना भी होती है, परंतु सभी झीलों की अपनी अपनी प्रकृति होती है। जी हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि सभी झीलों की अपनी खुद की प्रकृति होती है ना। यानी वे या तो मीठी होंगी या खारी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण किस तरह हो सकता है। जो पहला इसका एग्जाम्पल है वो है पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झीलें हैं। जी हाँ, ये पटल विरूपण क्या हो सकते हैं, इसके हम एक एक करके फैक्ट समझते हैं। पहला फैक्ट है कि अभिनत्य झीलें, वलन की अभिनीतियों से जल भरने से निर्मित झीलें अभिनत्य झीलें होती है। और बता दूं, पटल विरूपण झीलों का ही एक उसी का पार्ट है। नेक्स्ट है अपनति झील। अपनति झील नदी मार्ग में अपनति के उभर आने से निर्मित झीलें इसमें शामिल है। नेक्स्ट है भ्रंश झील। ये जो होती है, इनमें दरारों भ्रंशों में जल भर जाने से लंबी संकरी गहरी झीलें बनती है। नेक्स्ट है रिफ्ट घाटी झील। जी हाँ, रिफ्ट घाटी झील जो होती है वो जल भरने से अफ्रीका में, जैसे टंगानिका झील है, न्यासा झील, अल्बर्टा झील, ये सारी इसी तरह निर्मित हुई है। तो ये जो एग्जाम्पल था वो पटल विरूपण द्वारा उत्पन्न झीलें थी। अब जो दूसरी उत्पत्ति का आधार झीलों का वर्गीकरण, दूसरी झील हो सकती है ज्वालामुखी झील। जी हाँ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कैसे हो सकती है, इसका जो पहला नाम आता हमें क्रेटर झील। आपने नाम भी अक्सर सुना होगा, क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है, ज्वालामुखी के मुख में निर्मित होती है। नेक्स्ट है लावा क्षेत्र झील। अब ये होता है लावा के असमतल बहाव के कारण रिक्त स्थानों में बनी झील होती है। लावा बांध झील। लावा बांध झील वो होती है नदियों के प्रवाह मार्ग में ज्वालामुखी लावा प्रवाह के कारण अवरुद्ध जल मार्ग द्वारा बनी झील को लावा बांध झील कहा जाता है। तो ये था ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील के उदाहरण। अब हम बात करते हैं हिमानीकृत झील। जी हाँ, समझ लेते हैं कि हिमानीकृत झील क्या हो सकता है। हिमताल झील हिमानी उपरदन के कारण निर्मित झील, जिसे कोरी या टार्न झील कहते हैं। पेटरनास्टर या पीडमांट झील भी हिमानीकृत झील का ही बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अगर हम बढ़ते हैं आगे कि वर्गीकरण झीलों की, तो आखिरी पॉइंट है नदीकृत झील। जी हाँ, अभी नदीकृत झील क्या होता है आइए समझते हैं। गोखुर झील नदी मार्ग के विसर्पण एवं पुनः नदी द्वारा लघु मार्ग प्राप्त करने के पश्चात छोड़ दिए गए भूभाग में छाड़न या गोखुर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रपाती झील। अब ये क्या होती है वो बता दूं, गोखुर झील, प्रपाती झील, जितने भी पॉइंट आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे, नदीकृत झीलों के अंदर। जलप्रपात के गिरने के कारण निर्मित अवनगम कुंड जब विस्तृत हो जाता है तो उसे प्रपाती झील कहा जाता है। तो हम नाम से स्पष्ट हो रहा है, जलप्रपात यानी होता है झरना जो ऊपर से, ऑब्वियसली ऊपर से ही गिरेगा, तो जलप्रपात के इसी तरह इसका निर्माण होता है। डेल्टाई झील नदियों द्वारा मुहाना सतह अत्यधिक मंद ढाल एवं भार के कारण मार्ग के नियंत्रण परित्याग बहुमार्ग द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम आखिरी सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। राइट, सो फर्स्ट फैक्ट है कि लोपनौर झील चीन में अवस्थित है। यहाँ पर चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान भी है। नेक्स्ट है कनाडा में अथवास्का झील के समीप यूरेनियम सिटी स्थित है। नेक्स्ट है हुबर तथा बोल्डर नामक कृत्रिम झील कोलोराडो नदी पर निर्मित की गई है। नेक्स्ट है कनाडा की ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीसो सिक्रू जो तिब्बत में स्थित है। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीसो सिक्रू झील है जो कहाँ पर है, तिब्बत में। तो ये था सेशन जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, पीस।